नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे होप चैंपियन पॉडकास्ट में। आज का विषय है नीट 2026 की एग्ज़ाम, जिसने पूरे देश में आज की ताज़ा खबर के हिसाब से सबका ध्यान आकर्षित कर रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर यही है कि यह एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर ऋषि वरदानंद, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, एक एक्सपर्ट एजुकेटर हैं और साथ ही करियर गाइडेंस मेंटर भी हैं। ऋषि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे यहाँ आकर इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्साह हुआ है। ऋषि सर, नीट 2026 के लिए मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि इस साल कितने छात्रों ने परीक्षा दी? देखिए, नीट 2026 के एग्ज़ाम में 22,05,000 छात्रों ने एग्ज़ाम दी है। दरअसल 22,75,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और इस प्रकार से 96.92% छात्रों ने एग्ज़ाम दी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। ऋषि सर, फिर इतनी बड़ी संख्या के मुकाबले एमबीबीएस के लिए कितनी सीट्स हैं छात्रों की? अगर पूरे भारत की बात करें तो सभी राज्यों को मिलाकर के लगभग 825 कॉलेजेस हैं, जहां पर 1,29,630 सीटें हैं और जिसमें से 63,863 सीटें जो हैं वो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की हैं और बाकी जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर बाकी संख्या है। इस तरह से पूरे भारत में ये 1,29,603 सीटें हैं। बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है। ये तो निश्चित रूप से पता लगता है कि जहाँ 22 लाख से अधिक छात्रों ने 1,29,000 सीटों के लिए कंपटीशन किया है, और अगर देखा जाए तो ये एक भारत में बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है और एमबीबीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन के लिए ये अपने आप में एक चुनौती होता है, जिसकी तैयारी छात्र 2-3 साल तक तैयारी करते हैं। तो ऋषि सर, इसमें ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भारत के जिसमें सबसे ज़्यादा छात्र उस राज्य से आते हैं? इसमें वैसे तो पूरे भारत में सभी राज्यों में कुछ न कुछ मेडिकल कॉलेजेस, हमारे आज भारत के प्रगति को देखते हुए सभी राज्यों में मेडिकल कॉलेजेस हो गई हैं। फिर भी महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, कैसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजेस हैं। अच्छा ऋषि सर, इस साल सबसे बड़ा विवाद पेपर लीक हुआ है, आखिर क्या मामला है? ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ये चौथी बार पेपर लीक हुआ नीट का। 3 मई को 2026 को एग्जाम हुई और 12 मई 2026 को यह आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ है और इसमें सीबीआई जांच बैठा दी गई है। जांच में पता लग रहा है कि ये एक बड़ा नेटवर्क है जो पूरे भारत में फैला हुआ था और सुना है नासिक से शुरुआत हुई और फिर विभिन्न राज्यों में होती हुई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी राज्यों के अंदर में इसके तार जुड़े हुए ऐसे मिले हैं, जिसमें कोचिंग क्लास के माध्यम से गेस्ट पेपर के नाम से छात्रों को पेपर बांट दिया गया। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होने जैसा है और परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करता है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में अभी तक 250 विद्यार्थियों को जांच के घेरे में ले लिया गया है और दोबारा एग्जाम कराने की एनटीए ने घोषणा की है। तो सर, इसमें इस विकट स्थिति के लिए आपका क्या समाधान या सुझाव आता है? बहुत अच्छा प्रश्न। ये इस पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसीलिए उत्साहित हूँ ये बताने के लिए, क्योंकि पहले भी जब री एग्जाम करने की बात आई है, पेपर लीक हुए हैं, तो सभी छात्रों को 10, 20, 50 लाख जितने भी छात्र एग्जाम में बैठते हैं उनको फिर से एग्जाम देने का डर, मानसिक तनाव और दबाव झेलना पड़ता है। तो मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहूंगा, गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग का, जिसके अंदर में 22 लाख लोग जो हैं उसमें से
1,30,000 सीटों के लिए जो टॉप रैंकिंग आई है, तो समझो 1.5 लाख छात्रों की रैंकिंग आई है, और इन्हीं में वो लोग होंगे जिनको इस पेपर लीक का लाभ मिला होगा। लेकिन उसके लिए बाकी लोग 20 लाख लोगों के ऊपर ये तनाव क्यों दिया जाए? इसके लिए मध्यम मार्ग अपनाया जाए कि 22 लाख लोगों की जगह सिर्फ 2 लाख अधिकतम छात्रों की री एग्जाम की जाए। इससे ये एग्जाम अधिक प्रभावी और मितव्ययी होगी। और इस मध्यम मार्ग के अगर मैं इसको और एनालिसिस करके और विवेचित करके बताऊं तो इसके 6 बिंदु हैं। पहला कि जो टॉप 2 लाख स्टूडेंट है उनकी ही एप्टीट्यूड वेरिफिकेशन का टेस्ट किया जाए। दूसरा, एआई बेस्ड जो अनोमली है उसका डिटेक्शन किया जाए। तीसरा, जो स्कोर डेविएशन होता है उसका एनालिसिस किया जाए। चौथा, कोचिंग सेंटर के जो लिंकेज है उसकी मैपिंग की जाए। और पांचवा, जो डिजिटल फॉरेंसिक है ये इसकी जांच की जाए। और आखिरी जो है कि जो सस्पिशियस सेंटर्स हैं उनकी जांच की जाए और गहन जांच करके उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए, ताकि आगे से भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और छात्रों का नीट की और या इसी तरह की कोई भी एग्जाम है उसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह ना हो और लोग विश्वास पूर्वक एग्जाम दे सके। मेरा सुझाव एनटीए, भारत सरकार और हमारी न्याय व्यवस्था सबके लिए है। अगर दर्शक जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में तो वो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक इस सुझाव को पहुंचाएं, तो हमारे इस पॉडकास्ट की सार्थकता होगी। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और बिल्कुल सही बात कही है डॉक्टर ऋषि सर ने। मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ, आप अपने अपने कमेंट्स द्वारा इस पॉडकास्ट में अपने सुझाव दीजिए। मेरा यह प्रश्न उठता है, क्या हमें इस विकट स्थिति के हिसाब से जो सीख मिलती है, क्या हमें और मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है? क्या इस शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव लाने की जरूरत है? और क्या इससे देश में जो तनावग्रसित छात्र हैं उनके लिए सरकार क्या उपाय कर सके, इसका हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे दर्शकों का इस पॉडकास्ट में डॉक्टर ऋषि वर्धन जी के साथ होप चैंपियन में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।